हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मिशन नेक्स्ट एग्जाम में। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बता दूं, आज हमने आप लोगों के सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन ही जो रीजनिंग के क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे गए। तो लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, लेवल से स्टार्ट करेंगे, यानी कि दोस्तों बेसिक लेवल स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद में लेवल है धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी कक्षा में हिमांशु का ऊपर से जो स्थान है वो 23वां है तथा नीचे से जो स्थान है वो कौन सा है 20 यानी कि 20वां है। तो पूछा गया है जो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए 42 या ऑप्शन बी 40 यानी कि 40, ऑप्शन सी 41 या ऑप्शन डी 43। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और बेसिक सा क्वेश्चन है, यानी कि सिटिंग अरेंजमेंट का नॉर्मल सा क्वेश्चन हमने सबसे पहले जो लिया है वो आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों इन सभी को छोड़कर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं क्लास में कितने टोटल विद्यार्थी हमने यहाँ पर देख लिए। यहाँ पर दोस्तों 5 विद्यार्थी देख लिए, 1 2 3 4 5। ये दोस्तों कितने टोटल विद्यार्थी हो गए, 5 विद्यार्थी हो गए। ऊपर से जैसी हमने बात की कि इस विद्यार्थी का जो नाम है, यानी कि दोस्तों ये एक विद्यार्थी, इसका ऊपर से स्थान कितना है, तीसरा स्थान है, और नीचे से भी स्थान कितना है, तीसरा भी स्थान है। यानी कि टोटल अगर हम चेक करते हैं इधर से 3 और इधर से 3 तो टोटल 6 हो गए। पर जो टोटल विद्यार्थी हैं वो कितने, 5 हैं। यानी कि जो एक विद्यार्थी है वो 2 बार काउंट किया गया है। बिल्कुल सेम यही प्रोसेस इसमें आप लोगों को फॉलो करना है। टोटल यहाँ पर दोस्तों हिमांशु का जो ऊपर से स्थान है वो कितना है 23 यानी कि 23वां है, और नीचे से हिमांशु का स्थान कौन सा है 20वां है। यानी कि इन दोनों को सबसे पहले टोटल कर लेते हैं। तो कितना हो गया यहाँ पर दोस्तों 3 और ये 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया, यानी कि 43 हो गया। अब दोस्तों आपको बता दूं जो नीचे से और ऊपर से दोनों बार हिमांशु को काउंट किया गया, पर हिमांशु एक ही बार काउंट होगा। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे ही एक इसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था। तो 43 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 42 आएगा। तो ऑप्शन ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसी तरीके से लेवल है हम आगे इंक्रीज करते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था हमारा अगला क्वेश्चन है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दे रखा है बेसिक सा क्वेश्चन और आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, एक पंक्ति में ए से ई तक 5 अलग अलग मकान है। फिर दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखा है, ए बी के क्या है बाईं ओर है, और सी है वो ई के क्या है दाईं ओर है, तथा ए के बाईं ओर है। ये दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को चेक करने लाए, ए ई है वो सी के किधर है दाईं ओर है, यानी कि दोस्तों क्या है राइट में, और ए के किधर है यहाँ पर दोस्तों बाईं यानी कि लेफ्ट में। अब यहाँ पर दोस्तों हमें क्या दे रखा आगे, बी है वो डी के कौन सी ओर है बाईं ओर है, यानी कि दोस्तों क्या है लेफ्ट में है, लेफ्ट ओर है। तो यहाँ पर हमसे पूछेगा मध्य में, यानी कि दोस्तों किसका मकान है। अब दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मोस्टली बच्चे बाईं और दाईं में दोस्तों कंफ्यूज हो जाते हैं। बाईं का यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एक तरीके से लेफ्ट होता है, और दायां यानी कि दोस्तों जिस हाथ से हम क्या खाते हैं, खाना खाते हैं, दाल खाते हैं, एक तरीके से इस तरीके से याद रखते हैं। दाईं होता है राइट होता है, यानी कि दोस्तों सीधा हाथ होता है। बस यही आप लोगों को यहाँ पर इसमें दोस्तों आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों हमने यहाँ पर दोस्तों एक तरीके से क्या कर देते हैं, इन सभी को लिख लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखा है, ए है वो ई के किधर है, यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं। ए है वो दोस्तों ए से ई तक ये 5 अलग अलग मकान है। चलिए कोई नहीं, ये दोस्तों जैसा कि दोस्तों एग्जाम में यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन में देखा है ए ई के बाईं ओर है, यानी कि दोस्तों ए अगर हमने यहाँ पर लिख लिया ए को, तो ए दोस्तों यहाँ पर किधर है बाईं ओर है। यहाँ पर दोस्तों इधर क्या हो जाएगा राइट होगा, और इधर क्या होगा लेफ्ट होगा, यानी कि दोस्तों क्या है, यानी कि दोस्तों लेफ्ट खैर हाथ में बाईं साइड में। तो यहाँ पर दोस्तों ये किधर होगा, इसके बाईं साइड में। दोस्तों हमने यहाँ पर बी को यहाँ पर लिख लिया, ए है वो क्या इधर है बाई के, यहाँ पर दोस्तों बी के बाईं ओर है। बी दोस्तों अगर यहाँ है तो ये दोस्तों बी के किधर हुआ, यहाँ पर दोस्तों ए हुआ बाईं ओर में हुआ, यानी कि दोस्तों राइट इधर हो जाएगा इसका, तो लेफ्ट इधर होगा। तो बी का लेफ्ट दोस्तों यहाँ पर दोस्तों बायां वो किधर होगा, इधर होगा। तो बी के यहाँ पर दोस्तों क्या है ए, यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे क्या दे रखा है, ई है वो सी के दाईं ओर है। अगर दोस्तों अब हमें इन सभी से कोई मतलब नहीं, यानी कि दोस्तों हमें आगे अगर चेक कर ले रहा है, ए के बाईं ओर है। ए का बायां दोस्तों किधर होगा, ए का बायां होगा इधर होगा। ई दोस्तों हमने यहाँ पर लिख लिया, और दोस्तों ये इधर कहाँ पर होगा सी। ई है वो दोस्तों कहाँ है सी के दाईं ओर है। तो दोस्तों यहाँ पर सी का दायां तो यहाँ पर होगा। ये दोस्तों इसे वापस से हम यहाँ पर साफ कर देते हैं। सी है वो दोस्तों कहाँ है ई के दाईं ओर है, यानी कि दोस्तों सी अगर यहाँ है तो सी के दोस्तों दाईं ओर कौन होगा ई होगा। जैसा कि यहाँ पर देवी रखा है जो ई है वो सी के दाईं ओर है, और ए के बाईं ओर है बिल्कुल सही है, यानी कि दोस्तों ए के बाईं ओर है बिल्कुल सही है। और दोस्तों यहाँ पर क्या देखा है बी डी के बाईं ओर है, यानी कि दोस्तों बी है वो डी के बाईं ओर है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा डी आएगा। क्योंकि दोस्तों अगर बी का अगर दायां हम लिख लेते हैं तो बी का दायां यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, जिस जगह दोस्तों यहाँ पर क्या होगा बी है वो दोस्तों डी के क्या है बाईं ओर, यानी कि दोस्तों बाईं किधर होता है लेफ्ट में।
दायां यानी कि दोस्तों सीधा होता तो इधर लिख लेते, ये दोस्तों बायां दे रखा है, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। और हमसे पूछा क्या गया, मध्य में यानी कि दोस्तों मिडिल में कौन है। ये दोस्तों 5 जो टोटल थे ये हमने यहाँ पर लिख लिए, तो मिडिल में कौन आया, ए आया। तो ये यहाँ पर दोस्तों कहाँ पर देखा, ऑप्शन ए ही दे रखा है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था और आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन भी था। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों दे रखा है पी क्यू आर एस टी का वजन है वो अलग अलग है, यानी कि इन सभी के वेट है वो क्या है, अलग अलग है। आर है वो दोस्तों केवल क्या है, पी से भारी है, तथा एस है वो क्या है, क्यू से हल्का है, तथा टी से भारी है। यानी कि दोस्तों जो एस है वो क्यू से क्या है, हल्का है, तथा टी से भारी है। तो उनमें सबसे भारी है वो कौन है। ये दोस्तों क्वेश्चन भी आप लोगों को दिख रहा होगा, कॉर्पोरेशन बैंक पीओ में ये दोस्तों पूछा गया, 2010 में ये पूछा गया है। यानी कि हर क्वेश्चन आप लोगों को किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों क्या दे रखा है, आर है वो पी से भारी है, यानी कि दोस्तों आर हम यहाँ पर लिख लेते हैं। आर दोस्तों क्या है, वो पी से भारी है, ये दोस्तों हमने यहाँ पर इस तरीके से लिख लिया। अब दोस्तों बात की गई है एस की। एस है दोस्तों यहाँ पर क्या है, क्यू से हल्का है। एस को दोस्तों यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, एस को अगर हम यहाँ लिखते हैं तो एस क्यू कौन भारी हुआ, क्यू भारी हुआ। क्यू को दोस्तों हम आगे लिख लेते हैं, दोस्तों इसको यहाँ पर भारी लिख दिया। तब टी से भारी है, जो एस है वो यहाँ पर दोस्तों किससे, क्यू से हल्का है, यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ पर दोस्तों क्यू हमने बड़ा कर दिया, और एस है वो दोस्तों किससे भारी है, टी से भारी है। यानी कि दोस्तों इससे हम यहाँ पर टी को यहाँ लिख लेते हैं, इसके तरीके से दोस्तों हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हमसे पूछा गया इनमें सबसे भारी है वो कौन है, तो सबसे भारी यहाँ पर आगे की तरफ में कौन है, क्यू है। तो सबसे भारी कौन हुआ, क्यू हुआ, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। इसी तरीके से दोस्तों आप लोगों को करने। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था और आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन भी था। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों देखा है, ए बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है। डी है वो ए से छोटा है लेकिन किससे लंबा है, सी से लंबा है। ई है वो बी से छोटा है और ए से क्या है, लंबा है। तो हमसे पूछा गया सबसे छोटा व्यक्ति है वो कौन है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बेसिक सा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों क्या देखा है, ए है वो क्या है, बी से छोटा है। तो बी को हमने यहाँ पर आगे की तरफ में लिख लिया, यानी कि बी को हम बड़ा कर देते हैं, दोस्तों हमने यहाँ पर कर दिया। अब ये किससे छोटा है, यहाँ पर दोस्तों ए से छोटा है। यहाँ पर दोस्तों ए छोटा है किससे, बी से, बिल्कुल सही है। लेकिन सी से लंबा है, यानी कि दोस्तों वो क्या है, सी से लंबा है। यानी कि दोस्तों ए है वो सी से लंबा, हमने यहाँ पर कर दिया है, बिल्कुल सही है, ये दोस्तों हमने यहाँ पर कर दिया। अब दोस्तों क्या दे रखा है, डी है वो ए से छोटा है, यानी कि दोस्तों बड़ा कौन हुआ, ए हुआ। तो डी को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी कि दोस्तों हमने यहाँ पर इस तरीके से लिख लिया, बिल्कुल सही है। लेकिन सी से लंबा है, बिल्कुल इसी तरीके से लिख लिया, सी से लंबा ही था, बिल्कुल सही है। ई है वो बी से छोटा है, यानी कि दोस्तों ई है वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों वो क्या है, बी, यहाँ पर दोस्तों ई है वो बी से छोटा है, बिल्कुल सही है। लेकिन ए से लंबा है, यहाँ पर दोस्तों आगे की तरफ में हमने यहाँ पर कर दिया। तो सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, तो सबसे छोटा यहाँ पर क्या हुआ, सी हुआ। तो कौन सा ऑप्शन दे रखा है, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, जो सबसे छोटा है वो सी है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था और आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन भी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों दे रखा है, एक पुस्तकालय में 5 विषय की यहाँ पर दोस्तों क्या है, किताबें इस प्रकार रखी गई हैं। अर्थशास्त्र है वो क्या है, गणित से ऊपर है, संस्कृत हिंदी के नीचे है। ये दोस्तों आप लोगों को नोट कर लेना है। हिंदी से यहाँ पर दोस्तों क्या है, हिंदी से ऊपर गणित है, और विज्ञान के नीचे यहाँ पर दोस्तों क्या है, विज्ञान संस्कृत की क्या है, नीचे लिखी है, यहाँ पर दोस्तों रखी गई है। तो बताइए सबसे नीचे कौन सी किताब है वो रखी गई है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस आप लोगों को यहाँ पर दोस्तों एक तरीके से नोट कर लेना है। पेंसिल कॉपी आप लोग लेकर बैठेंगे, आसानी से आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या देखा है, अर्थशास्त्र क्या है, वो गणित के ऊपर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अर्थशास्त्र को ए से डिनोट कर देते हैं। अर्थशास्त्र यानी कि दोस्तों गणित को यहाँ पर दोस्तों जी से डिनोट कर देते हैं, बिल्कुल सही, इस तरीके से हमने यहाँ पर लिख लिया। यहाँ पर दोस्तों ये यहाँ तक पॉइंट है वो क्लियर हो गया। संस्कृत है वो क्या है, हिंदी के नीचे है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, संस्कृत लिख लिया। संस्कृत क्या है, हिंदी के नीचे है, एच हमने यहाँ पर लिख लिया। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ, एच यानी कि दोस्तों क्या हुआ, संस्कृत। हिंदी के नीचे कौन है, संस्कृत है, तो ऊपर कौन होगा, हिंदी होगा। तो यहाँ पर दोस्तों संस्कृत एस को हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, नीचे लिख दिया, बिल्कुल सही है। इसी तरीके से आप लोगों को लिख लेना है। ये दोस्तों एस को हम लिख लेते हैं सही तरीके से। ये दोस्तों यहाँ तक खत्म हो गया। अब हिंदी से ऊपर क्या रखा है, गणित रखा है। अब हिंदी दोस्तों यहाँ है, हिंदी के ऊपर गणित रखा है, बिल्कुल सही है, जैसा कि दोस्तों रखा भी गया था, रखा गया। विज्ञान है वो संस्कृत के नीचे है। दोस्तों यहाँ पर क्या है, संस्कृत सबसे नीचे है, तो संस्कृत के नीचे हम विज्ञान लिख लेते हैं। ये दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर ये लिख लिया। तो बताइए सबसे जो ऊपर है, यानी कि दोस्तों तो बताइए सबसे नीचे कौन सी बुक होगी। तो सबसे नीचे संस्कृत के नीचे क्या है, यहाँ पर दोस्तों क्या है, विज्ञान है। तो कौन सी होगी, विज्ञान होगी। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन।
हमारा अगला क्वेश्चन, यदि राम श्याम से अधिक धनवान है परंतु उतना नहीं है जितना मोहन, तो श्याम को पूछा गया श्याम कौन है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, राम को दोस्तों हम यहाँ पर लिख लेते हैं, राम है वो दोस्तों धनवान है, यानी कि दोस्तों बड़ा व्यक्ति है एक तरीके से पैसे में, वो किससे, श्याम से, पर उतना नहीं है जितना क्या है मोहन है, तो मोहन सबसे बड़ा हो गया, यानी कि दोस्तों उसके पास में अधिक धनवान हुआ। तो देखते हैं इनमें से क्या मैच कर रहा है। तो श्याम है, श्याम रमेश से निर्धन है, यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं, श्याम है वो रमेश से निर्धन है, बिल्कुल सही है, श्याम है वो क्या है, रमेश से निर्धन है, ये यहाँ पर ऑप्शन ए में मैच कर गया। यहाँ पर दोस्तों श्याम है वो मोहन से धनवान है, ये तो दोस्तों वैसे भी गलत होगा। श्याम है वो मोहन से निर्धन है, यानी कि दोस्तों जो श्याम है वो रमेश से भी निर्धन है, रमेश तो दोस्तों इस क्वेश्चन में है ही नहीं, राम और श्याम दे रखा है, तो ऑप्शन ए तो वैसे भी गलत होगा, रमेश यहाँ पर नहीं दे रखा है, तो मोहन से निर्धन है, ये दोस्तों ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। राम से धनवान है, श्याम राम से धनवान है ही नहीं, सबसे गरीब कौन है, इसमें श्याम ही है, तो मोहन से निर्धन है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था और आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन भी था। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों देखा है, यदि रमेश को लगता है कि वह लड़कों की एक पंक्ति में दाएं से 12वां स्थान है उसका, यानी कि दोस्तों इधर से लिख लेते हैं हम, दाएं से यहाँ पर दोस्तों 12वां स्थान है और बाएं से चौथा स्थान है, चौथेवें स्थान पे, तो पूछा गया है कि लड़के यहाँ पर दोस्तों तो कितने लड़के और जोड़े जाएं कि टोटल 28 लड़के हो जाएं। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, सबसे जो पहले क्वेश्चन कराया गया था उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर लिख लेते हैं, दाएं से यहाँ पर दोस्तों लिख लेते हैं, यहाँ पर दोस्तों 12वां स्थान है वो दोस्तों किसका है, रमेश का है, बिल्कुल सही यहाँ पर लिख लिया, और बाएं से चौथा स्थान है यानी कि 4वां स्थान है, यानी कि जो रमेश है वो बार बार 2 बार काउंट किया गया, तो इसे एक बार काउंट करेंगे तो टोटल को जोड़कर एक माइनस किया था जो सबसे पहला क्वेश्चन था, तो 12 और 4 हमारा कितना हो जाता है, यहाँ पर दोस्तों जोड़ लेते हैं 16 हो जाता है, 16 हो जाता है, और एक माइनस भी करना है क्योंकि दोस्तों रमेश को 2 बार काउंट किया गया है, तो यहाँ पर दोस्तों कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब पूछा गया कि इसमें कितने ऐड और किए जाएँ कि 28 हो जाए, यानी कि 28 हो जाए। अब आप लोग यहाँ पर दोस्तों प्लस कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों 28 में से अगर आप 15 माइनस करेंगे तो बंदे आ जाएंगे, यानी कि दोस्तों और कितने लड़के जोड़े जा सकते हैं, तो आप माइनस भी कर सकते हैं, तो कितना आएगा 15 प्लस यहाँ पर 13 करेंगे तो कितना आता है, 28 आता है, 28 आएगा, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था ये। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों देखा है, एक पंक्ति में रमन का प्रारंभ से 15वां स्थान है, बिल्कुल सही है, तथा अंत से 11वां स्थान है, तो उस पंक्ति में कितने लोग हैं, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है और सबसे पहले जो क्वेश्चन कराया गया था उसी पर बेस्ड है। 15वां स्थान है, बिल्कुल सही है, आगे से हो, ऊपर से हो, दाएं से हो, बाएं से हो, आप लोगों को वही एक प्रोसेस है वो फॉलो करना है। प्रारंभ से स्थान 15वां है और अंत से कितना है, 11वां है, बिल्कुल सही है, पर जो रमन है वो दोस्तों 2 बार काउंट हुआ है, क्योंकि दोस्तों उसका एक स्थान यहाँ पर दोस्तों वापस बता देता हूँ, 5 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4, फिर दोस्तों यहाँ पर हमने लिख लिया 5। इसका यहाँ पर दोस्तों एक व्यक्ति का स्थान आगे से भी यहाँ पर दोस्तों तीसरा है और ऊपर से भी तीसरा है, यानी कि टोटल 6 होने चाहिए, पर व्यक्ति कितने हैं, यहाँ पर दोस्तों 3 ही व्यक्ति हैं, यहाँ पर दोस्तों टोटल कितने 5 ही व्यक्ति हैं, पर होने कितने चाहिए 6, क्योंकि दोस्तों आगे से भी 3 काउंट तीसरे नंबर पर है और यहाँ पर दोस्तों पीछे से भी तीसरे नंबर पर है, तो एक हम माइनस करते हैं। तो बेसिक सेम यही आप लोगों को इसमें करना है, तो टोटल जोड़ लेते हैं, ये दोस्तों कितना आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों 5 और 1 6 और 2, यानी कि दोस्तों 26, एक इसमें माइनस करना होगा, कितना आ जाएगा 25 निकल कर आएगा। तो 25 किस में दे रखा है, ऑप्शन ए दे रखा है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों दे रखा है, ए बी सी डी और ई, ये दोस्तों क्या है 5 पुस्तक हैं, सी डी के क्या है ऊपर रखी गई है, ई है वो दोस्तों ए के नीचे है और डी है वो क्या है ए के ऊपर है। तो पूछा गया है यहाँ पर दोस्तों आगे क्या दे रखा है, बी है वो ई के नीचे है, तो सबसे नीचे जो पुस्तक है वो कौन सी है, आप लोगों को बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन और आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन भी हम इसे यहाँ पर लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से इसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों ये कितनी दे रखी है, 5 पुस्तकें ये दोस्तों यहाँ पर दे रखी हैं, तो सी है वो क्या है डी के ऊपर रखी गई है, तो सी को हम दोस्तों यहाँ पर लिख लेते हैं, इसे दोस्तों डी को क्या कर देते हैं नीचे लिख लेते हैं, बिल्कुल सही है लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पर क्या देखा है, ई है वो ए के नीचे है, इसे दोस्तों ई को दोस्तों हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ए को दोस्तों क्योंकि दोस्तों ए है यहाँ पर, ई है वो ए के नीचे, तो ऊपर कौन हुआ ए हुआ, ए को दोस्तों हम यहाँ पर लिख लेते हैं और ई को इसके नीचे लिख देते हैं, बिल्कुल सही है। डी है वो ए के ऊपर है, बिल्कुल सही है, डी है दोस्तों ए के ऊपर है, ये तो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है, बिल्कुल शो हो रहा है। बी है वो क्या है ई के नीचे, तो सबसे नीचे कौन है ई, तो ई के भी नीचे कौन दे रखा है यहाँ पर दोस्तों बी दे रखा है, तो बी को हमने यहाँ पर लिख लिया, बिल्कुल लिख लेते हैं। तो पूछेगा सबसे नीचे जो पुस्तक कौन है वो कौन सी है, तो बी सबसे नीचे है, तो बी कौन सा पे दे रखा है, ऑप्शन बी पे ही देखा, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन था
और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों जितने भी क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बिल्कुल बताएं कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक कार रैली में विजय विपिन से यहाँ पर दोस्तों क्या है, विपिन से पीछे है परंतु सुकुमार से क्या है, आगे है। विपिन रमेश से पीछे है परंतु विजय से आगे है। और यहाँ पर दोस्तों क्या दे रखा है, नारायण क्या है, वो बीच में है। तो हमसे पूछेगा इनमें सबसे आगे है वो कौन है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को दिख रहा होगा, दिल्ली पुलिस 2006 में ये दोस्तों पूछेगा, दिल्ली पुलिस में। तो बिल्कुल आप लोगों के एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर दोस्तों देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या रखा है। यहाँ पर दोस्तों नोट कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक रैली है, यहाँ पर दोस्तों विजय है वो विपिन से क्या है, पीछे है। यहाँ पर दोस्तों क्या लिख लेते हैं हम, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखते हैं, विपिन को सबसे पीछे कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों विपिन को हमने यहाँ पर लिख दिया, विजय को, विजय है वो विपिन से पीछे है। यहाँ पर दोस्तों विजय को लिख दिया, वो क्या है यहाँ पर दोस्तों विपिन से पीछे है। यहाँ पर दोस्तों विपिन को यहाँ पर दोस्तों पी से यहाँ पर लिख लेते हैं, पी से लिख लेते हैं, इसे डिनोट कर लेते हैं विपिन को। इसे दोस्तों यहाँ पर विजय को वी से कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हमने यहाँ पर नोट कर लिया, विपिन से यहाँ पर दोस्तों विजय है वो विपिन से पीछे, तो आगे हमने क्या कर दिया, विपिन को कर दिया। परंतु सुकुमार से आगे है, ये दोस्तों सुकुमार से आगे है। सुकुमार को हमने क्या कर दिया, पीछे कर दिया, बिल्कुल लिख लिया, यहाँ पर नोट कर लिया। अब आगे देखते हैं, विपिन है वो क्या है, रवि से पीछे है। विपिन है वो दोस्तों रवि से पीछे, तो रवि को हमने यहाँ पर आगे कर लिया, बिल्कुल सही है। परंतु विजय से आगे है। विपिन है वो दोस्तों क्या है, रवि से पीछे है। तो विपिन यहाँ पर दोस्तों हमने यहाँ पर लिखा था, विपिन को दोस्तों पी से नोट किया गया था। तो विपिन को अगर यहाँ पर लिखा गया तो वो क्या है, विपिन है वो रवि से पीछे है। तो रवि से दोस्तों पीछे, बिल्कुल हमने यहाँ पर इस तरीके से लिख लिया। परंतु क्या है, विजय से आगे, विजय से आगे है कौन, रवि। तो विजय को हम यहाँ पर लिखेंगे, जो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल जैसा कि ये लिख भी रखा है यहाँ पर दोस्तों, वैसे नोट भी किया गया है। अब देखते हैं, नारायण है वो क्या बीच में है। दोस्तों रवि यहाँ पर हो गया, विपिन यहाँ पर हो गया, विजय यहाँ पर हो गया, सुकुमार यहाँ पर हो गया, तो बीच में कौन आएगा, नारायण को हमने एन से डिनोट यहाँ पर कर दिया। तो पूछेगा इनमें सबसे आगे कौन हुआ, रवि हुआ। तो रवि यहाँ पर कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन डी में दे रखा है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था और आपके एग्जाम में पूछेगा रिपीटेड क्वेश्चन। बस आप लोगों को कैलकुलेशन एक तरीके से पेन और कॉपी लेकर नोट कर लेना है। जो भी पॉइंट दे रखे पॉइंट बाई पॉइंट आप लिखते जाएंगे, आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों को बताना इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।